हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैसे उसे ड्रॉ करते हैं। हम उसको सिंपली रखेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सिंपली हम ड्रॉ करना सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर उससे ड्रॉ कैसे करते हैं, वो किस तरह से एक्ट करता है, ये हम देखेंगे और उसके पीछे की साइकोलॉजी है क्या है, ये हम 3 पॉइंट देखेंगे। ऐसे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर आया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई प्राइस है। तो अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो अगर देखो इस प्राइस के नीचे का जो जहाँ से बाइंग आई है वो होगा हमारा सपोर्ट, सिंपली जहाँ से फास्ट बाइंग आई है। और इसी प्राइस के ऊपर से अगर जहाँ से प्राइस रिजेक्शन लिया है या जहाँ से शार्प सेल आया है तो वो होगा हमारे लिए रेजिस्टेंस। बस इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं हम आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा और इससे ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। अगर देखो, अगर इसके नीचे जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है तो वो पार्ट है ए, तो ये होगा हमारा सपोर्ट। अगर प्राइस लेट्स अज्यूम करो यहाँ पर आ गई तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा होगा, ये वाला। अगर देखो प्राइस यहाँ पर है और फिर इसके ऊपर से जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया तो हमारा रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा ए। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा ये। समझ में आया? तो देखो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है हमें इसे। जहाँ से प्राइस ने, अगर देखो प्राइस किसी भी लो ऐसे देखो प्राइस ऐसे ही मूव करती है, तो अगर देखो प्राइस यहाँ पर है तो हमारा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। तो ये होगा हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। और इसके नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया है तो होगा हमारा सपोर्ट, ये होगा सपोर्ट फर्स्ट, ये होगा सपोर्ट सेकंड। तो हम इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। अब ये हो गया हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्शन लेती है हम उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर ऊपर से रिजेक्शन ले रही है तो हम उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर प्राइस नीचे जाती है और वो फिर से रिजेक्शन अपसाइड लेती है तब हम उस पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट। अभी इसे ड्रॉ कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सी थोड़ी पॉइंट बताए जाते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं है, जोन है। तो हम लाइन भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ये जोन क्या होता है। यहाँ पर हम लाइन भी डिस्कस करेंगे और जोन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट तो हमको इतना पता हो गया अब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करके देता हूँ। अगर देखो प्राइस यहाँ से यहाँ पर है तो समझो यहाँ से ऐसा कुछ हुआ। अगर प्राइस देखो ये मिडल में है और जहाँ से प्राइस ने ऊपर गई थी और यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्शन लिया है तो ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। अगर प्राइस यहाँ पर है तो अगर हम नीचे जाएंगे और उस वहाँ जब नीचे जाते हैं तब देखेंगे प्राइस ने कहाँ से सपोर्ट रिजेक्शन लिया है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से लिया है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ड्रॉ करे जाते हैं। तो अगर देखो सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कोई बहुत से मिथ्स है। अगर देखो ये कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ पर इसकी ये विक और ये ऊपर की विक। अगर देखो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और अब कोई लोग जो है यहाँ से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और कोई लोग विक के जो हाई है वहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब इनमें से सही कौन है? देखो सही दोनों भी है। अगर हम यहाँ बॉडी के हाई, बॉडी की जो ओपन हो चुकी है, अगर ये रेड कैंडल है, अगर ये देखो बॉडी की जो ओपन में है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये होगा हमारी एक सिंपल लाइन। अगर हमें जोन ही ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बॉडी की वीक है तो उसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे तो ये होगा हमारे लिए एक जोन, मतलब ये होगा हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये होगा रेजिस्टेंस जोन। सेम अगर प्राइस नीचे आता है तो ये देखो यहाँ पर एक कैंडल बनी ग्रीन, ओके, और यहाँ पर एक वीक है। तो अगर हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है, अभी प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो हमें सिंपली देखना है कि प्राइस, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लाइन बॉडी के ओपन से, जहाँ से बॉडी की शुरुआत हुई है ओपन से, तो ये हो गई एक लाइन, ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। अगर हमें जोन ड्रॉ करना है तो हम अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, मतलब लो के, अगर ग्रीन कैंडल है तो हम लो पर ड्रॉ करेंगे एक लाइन।
तो ये बन गया हमारा एक जोन, तो ये बन गया हमारा सपोर्ट जोन। इतना सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना और जोन को समझना। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इन चार्ट। सो चलिए देखते हैं। अभी देखो प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें नहीं पता कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा सपोर्ट, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस। अगर प्राइस यहाँ है तो हम अगर इसके नीचे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो ये हो गया हमारा एक सपोर्ट। अगर हम प्राइस के ऊपर जाएंगे तो तो हमें मिलेगा एक, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। ये होगा हमारा एक रेजिस्टेंस और ये होगा सपोर्ट। अगर प्राइस यहाँ, अगर देखो प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करती है, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैंने जैसे बताया, जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें देखना है कि प्राइस ने कहाँ से रिजेक्शन लिया है, ऊपर की तरफ। तो ये देखो यहाँ पर लिया है, तो हमारा ये हो गया हमारी सपोर्ट लाइन। अगर हम प्राइस के ऊपर जाए तो कहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ से लिया है। तो ऊपर जाते वक्त कहाँ से नीचे आने के लिए रिजेक्शन लिया है, तो रिजेक्शन लिया गया है इस पॉइंट से, तो हम यहाँ इसे रेजिस्टेंस कह सकते हैं और इसे सपोर्ट। और एक बार देख लेते हैं इसके लिए। ओके, अब हम इसके लिए एग्जांपल इसके लिए देखते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पर मोमेंट यहाँ पर चल रहा है तो हम यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखते, लेट्स सी, अगर मैंने जैसे बताया आपको, अगर प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो हमें नीचे, जब हम नीचे जाएंगे और जहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया है तो हम वहाँ पर एक अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कहेंगे हम सपोर्ट। तो ये होगा हमारा सपोर्ट। अब ऊपर जाएंगे तो जहाँ से प्राइस ने नीचे के आने के लिए रिजेक्शन लिया है तो वो होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा एक रेजिस्टेंस। पर अभी देखते हैं, इतना ये बहुत बड़ा गैप हो गया है, तो हमें और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से देखो, अगर प्राइस यहाँ पे थी तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, तो ये होगा हमारा एक रेजिस्टेंस। और अगर हम नीचे जाते हैं जहाँ से प्राइस ने ऊपर आने के लिए रिजेक्शन लिया है, तो वो होगा हमारा सपोर्ट। तो अब देखो, जैसे ही प्राइस ने यहाँ इस लाइन को ब्रेक किया है, ये प्राइस ने ब्रेक किया, फिर इस रिटेस्ट हुई, फिर नीचे आई, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो देखो, ये पहले सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सपोर्ट था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और यहाँ जैसे ही लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से शार्प सेल आई। जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहले, अगर ऊपर की तरफ देखना है कि कहाँ से रिजेक्शन लिया, प्लस कहाँ से शार्प सेल आया, शार्प सेल आया। और ऐसे ही हम अगर नीचे जाते हैं तो हमें देखना है कहाँ से प्राइस ने ऊपर आने के लिए रिजेक्शन लिया और कहाँ से फास्ट बाइंग आई है, फास्ट बाइंग, कहाँ से फास्ट बाइंग आई है। तो हो देखिए, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए ये होगा हमारा सपोर्ट, ये होगा रेजिस्टेंस 1 और ये होगा रेजिस्टेंस 2। इतना ही हमें याद रखना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखते हैं, हम एक्चुअली चार्ट पे ड्रॉ करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे सपोर्ट एंड जैसे हमने ड्रॉ की है उसको कैसे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा कैसे वर्क कर रहा है और क्या नहीं, तो हम देखो यहाँ पर ये गो चार्टिंग नाम की एक वेबसाइट है, जो हम यहाँ पर साइन अप कर लेना। फिर आपको ये रिप्ले का ऑप्शन मिलता है, जो ट्रेडिंग व्यू में हम जो यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वहाँ पर ये रिप्ले का बटन नहीं मिलता प्रैक्टिस के लिए। बट ये जो गो चार्टिंग वेबसाइट है, यहाँ पर हमें ये रिप्ले का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए हमें उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा सही है या गलत है उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई हम सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो वो कितना सही है, उसके लिए बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कम्प्लीटली लाइव मार्केट की तरह। तो चलिए देखते हैं, अभी हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो, ये यहाँ पर प्राइस यहाँ पर प्राइस चल रहा है। अगर हमें यहाँ से हमें अगर देखो, अगर नीचे की तरफ जाए तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने बॉडी के पास किया, बॉडी यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर मैं उसके जैसे ओपन हुई तो वहाँ पर मैंने एक
लाइन ड्रॉ की है। आप इसके जो लो है ग्रीन कैंडल का वहाँ पर भी कर सकते हैं, वो जोन की तरह एक्ट करेगा। तो अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ लाइन ही कंसिडर करते हैं। तो अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया ऊपर आने के लिए, तो ये होगा हमारा सपोर्ट। अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्राइस ने यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस लाइन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट सपोर्ट लाइन, ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन। ये होगा S1, ये होगा R1। तो और अभी इसके हम नीचे जाते हैं तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है देखते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने के लिए रिजेक्शन लिया है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम अगर ऊपर जाए तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक लाइन, जैसे कि यहाँ से शार्प सेल भी हुआ है और यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाते वक्त नीचे जाने के लिए रिजेक्शन भी लिया है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगा हमारा R2 और ये होगा हमारा S2। उसी के साथ हम और ड्रॉ कर लेते हैं लिटिल बिट। अगर देखो यहाँ पर प्राइस चल रही है, आपको पता नहीं, अगर आप 4 ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगर गैप अप खुल गए तो आप कहेंगे कि अब मैं क्या करूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने तो ड्रॉ ही नहीं किए। तो अभी देखते हैं हम अगर गैप अप खुली तो इसके ऊपर तो कोई रिजेक्शन दिख नहीं रहा हमें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जितना पीछे जाना हो सकता है उतना जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जहाँ से रिजेक्शन लिया है प्राइस ने वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हम इसके लिए इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी एक लाइन, और जाते हैं हम थोड़ा पीछे। तो देखो यहाँ पर भी प्राइस ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक लाइन। तो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ की, उसी के साथ हम सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, और एक सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये देखो यहाँ से फास्ट बाइंग हुई है, तो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक लाइन। और देखो थोड़ा हम एक सपोर्ट लाइन यहाँ से भी यहाँ से, जैसे कि अब आप बोलोगे यहाँ क्यों ड्रॉ की, अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो जहाँ से ऊपर जाने के लिए रिजेक्शन लिया है तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा अगर हम, जैसे कि हमने यहाँ पर बातचीत की कि अगर प्राइस यहाँ पर मूवमेंट करती है तो ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। सिमिलरली हमने यहाँ पर ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन भी मिला है और यहाँ से जब ब्रेक हुई तो नीचे आया था। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे सपोर्ट, जितने भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है वो कैसे काम किए है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर गए, यहाँ से रिजेक्शन लिया, देखो इसी लाइन से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आए, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर हल्का सा होल्ड हुई, और देखो यहाँ पर कंप्लीट एक रिजेक्शन लिया, या जैसे कि मैंने बताया था 2 बार। देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, देखो मैंने बोला था ना कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक कोई लाइन नहीं होती। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते तो ये ऐसा कुछ दिखता, तो यहाँ से अब ये सही है ये सही है, तो दोनों सही है। तो हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो ये देखो सेकंड डे भी चालू हो चुका है, वो नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से नीचे आया, इस लाइन को ब्रेक किया, फिर यहाँ से आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एक, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर इसको थोड़ा होल्ड हुआ यहाँ पर। अब देखो एकदम गैप अप खुली, फिर ऊपर गया, सारे लाइन ब्रेक करते हुए, नो टेंशन। फिर देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, जैसे कि मैंने बोला था शार्प से यहाँ से आया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देखो यहाँ से और एक नीचे की तरफ आया, फिर ये सपोर्ट की तरह काम किया एक लाइन। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस वर्क कर रहे हैं। देखो यहाँ से फिर से एक बार रिजेक्शन लिया गया, और इसी लाइन से देखो फिर से एक बार सपोर्ट लिया गया। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो होप यू ऑल ऑफ यू आर enjoying this video and learn lots of about support and resistance. So thank you for watching my video. If you like this video, please subscribe and hit the like button and comment below which things you like most. Thank you.